बीकानेर के होली का पर्व नजदीक आने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें सर्च कर रही हैं। मिलावट पर वार अभियान के तहत आज टीम ने मावा से भरी 2 पिकअप गाड़ियों को पकड़ा और उर्मूल डेयरी में मावे को जांच के लिए रखवाया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध ने बताया है कि 8100 किलोग्राम मावे से भरे 405 टीन के कब्जों ले लिया गया है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का जायजा लिया संवाददाता ने हमारे। होली का पर्व नज़दीक है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जगह जगह पर चेकिंग कर रही है ताकि मिलावटी माल जो है वो आम कस्टमर तक नहीं पहुंचे हैं। पुखराज साध जी हैं, उनसे पूछते हैं जी सर, किस तरह की कार्रवाई आज की गई है? आज हमें कुछ इनपुट मिला है कि मावा आता है, कोई तेल मिला हुआ या कुछ मिला हुआ आता है, तो इसलिए क्या है, उस इनपुट के आधार पर हमने क्या है कि गाड़ियों को 2 पिकअप गाड़ियों को पकड़ा है और उसका गाड़ियों को पकड़ कर उर्मूल डेयरी में लेकर आए हैं। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग और फूड की टीम मिलकर कार्रवाई की। लाने के बाद में हमने उर्मूल डेयरी के मैनेजर ओम प्रकाश जी बाम्बू, उनके सहयोग से हम ये सावा मावा चेक करा रहे हैं। अगर मावा में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो सही मावा अगर मिलता है तो पार्टी को वापस बुलाकर मावा उनको दे दिया जाएगा। और बाकी अभी तक और किस तरह के जो सैंपल्स आप लोगों ने लिए हैं, क्या कितना कुछ मिलावट मिला है? अब तक हमने मावे के भी सैंपल लिए हैं, उसके अलावा मिठाइयों की काफ़ी सैंपल लिए हैं। तो हमने बीकानेर की जो बड़ी बड़ी फर्में हैं जो कि मिठाइयों की, उनके जैसे जुगल जी है, प्रेम मिष्ठान भंडार है, ऐसे बीकानेर भुजिया भंडार है, वहाँ कारखानों में गए और हमने 2 कारखाने हमने बंद करवाए जो कि वहाँ व्यवस्था सही नहीं थी। और उसके अनुरूप हमने एक रेस्टोरेंट पर किया, उनका भी हमने बेसमेंट में था जो वहाँ रॉ मटेरियल पड़ा था, उसको बंद करवाया। उसको देखते हुए आज हमने लगभग 8000 मावा को हमने यहाँ 8 केजी मावा लेके आए हैं, जिनकी जांचें होगी। जिस जांच में हमने तेल, स्टार्च व अन्य जो भी पैरामीटर होंगे उसके आधार पर सही पाए गए तो रिलीज कर दिया जाएगा। अगर सही नहीं पाए गए हैं, सैम्पलिंग के साथ उनको नष्ट कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग भी जांच कर रहा है और उसके साथ साथ उर्मूल डेयरी भी दूध की जांच कर रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। अजमेर के कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा। हालांकि अस्पताल परिसर में जगह जगह वाटर कूलर और नल लगे हैं, लेकिन वाटर कूलर और नलों में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो वहीं अस्पताल परिसर में कुछ नलों में दूषित पानी पीने को मिल रहा है, जिसके कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। शुद्ध पानी के लिए मरीज और तीमारदार अस्पताल के बाहर अन्नपूर्णा रसोई सहित आसपास के होटलों में जाने को मजबूर है। कर्मी की दस्तक के बावजूद भी अस्पताल में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी मम्मी कल रात 2 बजे से यहाँ तो पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? नहीं, पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं कहीं भी। हमने तो बोतल रात को भी बाहर से मंगवाई, सुबह भी घर से मंगवाई, अभी भी घर से ही आई है। पेशेंट के साथ एक ही अटेंडर होता है तो बाहर चला जाए, पीछे से कोई बात हो जाए तो व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था तो होनी चाहिए वास्तव में। पानी की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे कुछ भी। पानी की क्या है, पूरा संभाग स्तर का हॉस्पिटल है, फिर भी पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बाहर से लेना पड़ता है पानी, जैसे ये इंदिरा रसोई यहाँ से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छा पानी है और जगह है तो टैंक वैंक भी साफ नहीं है, तो इस वजह से नहीं लेते अंदर से पानी, तो बाहर से लेना पड़ता है या फिर बिस्लेरी खरीद के लेना पड़ता है। क्या होना चाहिए? तो सर पानी की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया प्यूरीफायर पानी मिलना चाहिए, जिसमें तीरमदार भी संतुष्ट हो और जो पेशेंट है वो भी संतुष्ट हो, तो अच्छा पानी मिलना चाहिए सर। झुंझुनू के सुल्ताना में नगरपालिका का जेसीबी का एक्शन देखने को मिला। सुल्ताना कस्बे के मुख्य मार्गों से नगरपालिका ने जेसीबी की मदद से न केवल अवैध निर्माण तोड़े, बल्कि रास्ते में मिला सामान भी जब्त किया। नगरपालिका ने टेकड़ा मोड़ से बस स्टैंड और बस स्टैंड से मुख्य बाजार तक अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सुल्ताना नगरपालिका ईओ कुलदीप राव ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाया गया। 3 दिन पहले अस्थायी अतिक्रमण को हटाने को लेकर नगरपालिका ने अतिक्रमणियों को नोटिस दिया था और उसी क्रम में आज नगरपालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने टेकड़ा मोड़ से बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। आज नगरपालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने आज दूसरे एक बार पहले भी कार्रवाई की गई थी। उस टाइम में 3 दिन उसका इनको हटाने के लिए टाइम दिया गया था। आम जनता के लिए कल अनाउंस भी किया गया था।
कोटपुतली में निजी स्कूल संचालकों को पिछले 3 साल से आरटीई के तहत बकाया भुगतान नहीं किया गया है। इससे स्कूल संचालकों में नाराजगी है, तो वहीं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। मामले में स्कूल शिक्षा परिवार संघ के पदाधिकारी और सदस्य कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के आवास पहुंचे। विधायक ने हंसराज पटेल के नहीं मिलने पर उन्होंने विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन में बताया गया कि निजी स्कूल पात्र बच्चों को निःशुल्क ही पढ़ाई करवाया जा रहा और इसके बावजूद कई स्कूलों को 3 साल से आरटीई का भुगतान नहीं किया गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को किताबें दी गई, अब सरकार उनका भुगतान अभिभावकों के खाते में डाल रही है। सर, आज आप यहाँ विधायक निवास पे आए हैं, क्या कारण है, पूरा विस्तार से बता दें। हमारा प्रमुख मांग है कि आरटीई के बच्चों का जो हम लोग स्कूल पढ़ा रहे हैं उनको समय से भुगतान किया जाए। विगत 2-3 वर्षों से कई स्कूलों को भुगतान नहीं हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। दूसरा मांग है कि हमारी जो यूनिट कास्ट है, हर साल महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, तो हमारी यूनिट कास्ट भी बढ़ाई जाए, समय से उसका पेमेंट किया जाए। झुंझुनू में कान्हा पहाड़ में फिर से शुरू हुए खनन कार्य का विरोध शुरू हो गया। कान्हा पहाड़ी के आसपास मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की अगुवाई में खनन क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है पूर्व मंत्री की अगुवाई में लोग वहां पर जब पहुंचे, हंगामा देखने को मिला और खनन बंद करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान पुलिस ने टेंट लगाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के अगुवाई में टेंट लगाकर लोग धरने पर बैठ गए। गुढ़ा ने कहा है कि कान्हा पहाड़ में ब्लास्टिंग से खनन को लेकर लोग दहशत में हैं। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ गई। पहले विरोध किया, तब प्रशासन ने ब्लास्टिंग को रुकवाने का आश्वासन दिया, लेकिन एक बार फिर से आबादी क्षेत्र के ब्लास्टिंग किया जा रहा है। गुढ़ा ने तलहटी में युवक की मौत पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की मौत पत्थर लगने से हुई। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, जिला कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने बुला के हमें आश्वस्त किया कि इसके बाद में ये माइनिंग नहीं चलेगी। और हमारे सामने एसपी साहब ने डायरेक्ट माइनिंग से बात करके ये कहा था कि माइनिंग नहीं चलेगी, और हम उन्हें उनके बूथ पर विश्वास कर लिया। आंदोलनकारी घर चले गए और उसी दिन शाम को मशीन उतार दी। देखिए, अब ये सारे लोग, रमजान का महीना है, सारे लोग रोजों से है और इसके अंदर सब पीड़ा में है, कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहता। लेकिन ये आखिरी में जब मजबूरी है, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रमजान के पवित्र महीने में इन सबको आना पड़ा, और जब तक ये ब्लास्टिंग नहीं रुकेगी ये धरना जारी रहेगा। सरकार ने होली को लेकर ऐलान किया, जिसके मुताबिक धुलंडी को राजकीय अवकाश रखा गया है। धुलंडी पर प्रदेश के राजकीय स्मारक और संग्रहालय बंद रहेंगे। पुरातत्व संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर पंकज ने बताया है कि 14 मार्च को धुलंडी पर पर्यटक प्रदेश के राजकीय पर्यटन स्थलों पर भ्रमण नहीं कर सकेंगे। वहीं 13 मार्च होलिका दहन पर पर्यटक शाम 5:30 बजे तक ही राजकीय स्मारकों पर भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान पर्यटन स्थलों पर रंगों की होली खेलने पर पाबंदी रहेगी। होली के अवसर पर सभी मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स शाम को 5:30 बजे बंद हो जाएंगे और धुलंडी के दिन पूर्णतः अवकाश रहेगा। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, तो होली अपने आप में एक प्रोग्राम। खबर दौसा से, जहां इस बार होली का त्यौहार और रमजान के महीने का जुमा एक ही दिन होने के कारण प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भाग लिया। इस दौरान दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा ने दोनों ही बड़े त्यौहार को देखते हुए हिंदू और मुस्लिम धर्म के प्रतिनिधियों से चर्चा की और शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की है। मैं साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि होली प्राकृतिक रंगों के साथ मनाई जाए। इसके अतिरिक्त जो है, होली के दिन जुम्मे की नमाज भी है। मैं दोनों समाजों से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारे के साथ जो है कि होली को भी और जुम्मे की नमाज को भी अदा करें और किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्रंटेशन दोनों समाजों के बीच में ना रहे। आखिरी में मैं समस्त जो है नागरिकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक नैतिकता और शांति और सौहार्द के साथ हम होली के पर्व को मनाएं। किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग या इस प्रकार का हम कृत्य ना करें जिससे कि आम जन को असुविधा हो। झुंझुनू से बड़ी खबर है। सुल्ताना लॉयल मार्ग पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है।
सुल्ताना लोयल मार्ग पर ग्रामीणों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। 5 दिन में काम शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों की तरफ से दी गई है। सड़क के बीचों बीच ग्रामीण जो हैं बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लाडनू उपखंड में होली को देखते हुए खास सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने कार्रवाई की और नीलकमल मिष्ठान भंडार से रसगुल्ला, गुलाब सहित अन्य मिठाइयां जो हैं मोहनलाल जयसराज महेश कुमार हलवाई से नमकीन, पनीर और गुलाब जामुन का सैंपल लिया गया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।